मेरा नाम नक्षत्र है और आज जो हम जा रहे हैं ग्वालियर। अभी मेरी ट्रेन है, यहाँ मैं आगरा का एंटर हूँ वंदे भारत, कुछ 7:40 पे है। और पूरे दिन का टूर रहने वाला है। सुबह 7 बजे जाके 9 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर फोर्ट घूमेंगे, फिर शाम को 9 बजे तक यहाँ वापस आ जाएंगे। तो अब आपसे ग्वालियर मिलते हैं और वंदे भारत भी मैं दिखा दूंगा जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ। अंक 4 पर आ चुकी है। वेलकम टू आगरा कैंट ट्रेन। प्रयागराज से आने वाली पर आ रही है। वेलकम टू 1275 coming from नांदेड़ 12 जम्मू। तो प्लेटफॉर्म के अगर एंड की बात करें तो पीछे है वहाँ तो बहुत कम भीड़ थी। भीड़ तो इधर है, इतनी ज़्यादा भीड़ है इधर। और मैंने सोचा आज रिकॉर्डिंग इतनी सारी करनी है तो 4K 60 FPS की जगह HD 60 FPS रखेंगे। भाई इतनी स्मूथ चल रही है ना, बिल्कुल एयरप्लेन जैसा फील है इधर। और मतलब कोई भी जर्क वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। और व्यू देखो यहाँ से। वंदे भारत का दरवाज़ा देखा था यहाँ, मतलब मैं सोच रहा था दरवाज़ा खोल नहीं पाओगे पर इमरजेंसी में आप इसे यूज़ करके खोल सकते हो। और ये अभी आगरा के आउटर में है। अभी सोच रहा था मैं किसी वॉशरूम में चला जाऊँ पर सारे हो गए ऑक्यूपाइड। ये यहाँ से खुल जाता है और ये रहा। अगला स्टेशन। हाँ तो ट्रेन तो काफ़ी बढ़िया है। ट्रेन काफ़ी बढ़िया है। जितनी भी ट्रेनें आते थे ये जगह जो हिलती थी। ये अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, कटलेट एक है, उपमा और ब्रेड, केक और केचप और बटर। इसको खा के बताता हूँ कैसा है। ये जम्मू का एरिया स्टार्ट हो गया है, ऐसे पहाड़ी टीले आ रहे हैं। और अगर इसका टेस्ट डिस्क्राइब करूँ तो उपमा मेरे लिए फीका था, मतलब मैं पहली बार उपमा ट्राई करा। साउथ इंडियन में सिर्फ मैं डोसा खाता। और कटलेट का तो देखो मैंने कटलेट सैंडविच बना के खा लिया था। ब्रेड ली, उसमें बटर एक साइड, केचप की साइड होती है, उसमें कटलेट बना के खा लिया। बाकी अभी मफिन ट्राई करेंगे। चाय का ये पूरा दे रखा है, मतलब कुछ चम्मच नदी दिखता है। चम्मच देखो ऑटो वाले भैया भी मिल गए हैं, 200 रुपये में ऊपर तक पहुंचा रहे हैं।
ग्वालियर फोर्ट आ गया। पीछे अभी वैन गई है और करीब 150 चार्ज करा एक साइड से आने का। और पवन अंकल कैसा लग रहा आपको? अरे बढ़िया है, मौसम काफी बढ़िया है। मौसम भी अच्छा है आज तो। तो आज वो घूमते हैं। ठीक है। टाइमिंग शाम तक कितना रहता है? सनराइज की सनसेट है। ठीक है। ये अपना ग्वालियर शहर का व्यू है। ये ग्वालियर का ईस्ट एरिया है जिसकी पॉपुलेशन ग्वालियर की बताई जाती है 20 से लेकर 25 लाख के अंतर्गत है। ग्वालियर शहर 3 भागों में डिवाइड है, लश्कर, मुरार एंड ग्वालियर। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्टर्न वाला पार्ट, फिर ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। चारों दिशाओं के बीच में अपना ग्वालियर का किला है। इस किले की हाइट शहर से करीब 300 फीट के अंतर्गत है, प्लस मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे लो वॉल 300 फीट बताई जाती है, बोला जाए 100 मीटर। फिर ये फोर्ट के अंदर ये बहुत सुंदर महल है जिसको अभी हम लोग जाएंगे देखने के लिए, जिसको बोलते हैं मानसिंह पैलेस, इन ऑल्सो भी कॉल्ड मान मंदिर पैलेस। तो ये महल पूरा हिंदू शैली में है, इसमें मुगल शैली नहीं है, क्योंकि मुगलों से 10 साल पुराना ये महल बताया जाता है। ये प्लेटफॉर्म रात में यूज़ होता है साउंड एंड लाइट शो के लिए। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया पैरापेट है जो कि 1881 से स्टार्टेड हुआ है। भाई यहाँ मौसम काफ़ी सही है, धूप खिलने के बाद भी ठंडी हवा आ ही रही है। मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि गरम गरम आएगा उतना तो नहीं है। तो ये अंदर जाएंगे इस फोर्ट में। ऐसा व्यू देखो कितना बढ़िया है। रास्ता इसको हाथी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये पुराने शहर में जाके ये रास्ता निकल जाता है, क्योंकि अपने किले के अंदर 2 रास्ते रहे, गाड़ी वाला एक पैदल वाला। तो पैदल गाड़ी वाला वाला रास्ता वो है जिससे ऑलरेडी आप लोग आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं उरवाई गेट, और इसको बोलते हैं किला गेट और ग्वालियर गेट। ये पुराने शहर में जाके ये रास्ता निकल जाता है। नीचे ये अपने किले की दीवार है, सबसे लो वॉल में है, ये पूरी किले की दीवार है। और ये फोर्ट का जो सबसे पुराना एरिया है जिसमें अपन लोग अभी जाएंगे देखने के लिए, वो पीछे की साइड में है। तो ये फ्लैग प्लेटफॉर्म था फ्लैग के लिए, पहले राजा महाराजा के, आज इंडिया का फ्लैग रहता है यहाँ पे। वही जो अंदर बना हुआ है वही वाला। जी। पिछली बार ना मैं आया था यहाँ 2022 में। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा चढ़ता हुआ आया था। हाँ पूरी बाबा हद्दे हो गए यार, चढ़ते। हाँ मतलब उस टाइम मतलब मजे मजे में चढ़ गए। हाँ मालूम नहीं चला। ये पैलेस की साइट है जो कलरफुल वॉल है। वॉल के ऊपर देखो तो अपन काफी एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं। सबसे टॉप पे देखो अपन जाली के अंदर 3 हाथी बने हुए हैं, और हाथी के राइट साइड में देखो तो टाइगर और लायन बना हुआ है। फिर थोड़ा नीचे उतरते हैं, येलो कलर में देखे डक्स बनी हुई हैं, और सबसे नीचे बॉटम में देखे तो क्रोकोडाइल बने हुए हैं, और 2 ग्रीन पैरेट भी हैं। ये सारे होली एनिमल्स से जो गॉड से रिलेटेड थे, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल वगैरह हुआ करते थे जो उस समय यूज किया जाता था। ये लेफ्ट वाला टॉवर वो नया है जिस टॉवर को रिपेयर कराया 1892 में, और बम्बार्डेड हुआ था 1857 में। इसका वो स्टोरी था ना, फिर ब्रिटिशर्स ने जो फिर कैनन से इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया, उस माउंटेन का भी अपन व्यू करेंगे कुछ समय बाद। फिर वो वहां से इस किले के ऊपर अटैक हुआ था 1857 में, तो इसका बड़ा हिस्सा टूट गया। तो अभी ये पैलेस का एक पार्ट रिपेयर कराया 1892 में जो अंग्रेजों ने। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर 2 इंग्लिश शैली बिल्डिंग बनाई जो सामने जो कि आज के समय म्यूजियम में कन्वर्टेड कर दिया। जो संग्रहालय म्यूजियम है जिसमें मूर्तियां कलेक्शन है ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र के। और यहाँ पे ये जो बालकनी बताई जाती है राजा के बैठने के लिए थी, ये ग्राउंड पूरा पब्लिक के लिए, इसलिए इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम, मीन्स आम पब्लिक। और दीवाने खास जो महलों के अंदर होती है, राजा की खास व्यक्तियों से डिस्कस हुआ करती। ये वाला ना जो रिपेयर कराया 1892 में। तो नीचे जो मगरमच्छ है ना जिसमें 2 पैर है, और पुराने वाले में कहीं पर भी देखेंगे तो एक ही पैर है, इसलिए अंतर है नए पुराने में। तो ये 100 साल पुराना, बाकी 500 वर्ष पुराना है। तो यहाँ अगर कोई पूरा घूमे कितना टाइम लग जाएगा? वो तो उनके ऊपर रहता है टाइम, वैसे 2 घंटे भी लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं, और जैसा देखा जाए तो कुछ लोग 1 घंटे में पूरा कवर करके निकल जाते हैं। हाँ। वो टाइम रहता है व्यक्ति को घूमने के इंटरेस्ट लेने के ऊपर, वो कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं घूमने के लिए, तो बात ये आ जाती है। अब इस पे रेलिंग लग गई है, पहले नहीं थी ये। जी, जो हम लोग अभी अंग्रेजों के समय की तोपें देखेंगे ना, तो इन तोपों के आसपास में रेलिंग नहीं थी। तो काफ़ी विजिटर क्या करते थे, उन तोप के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवाते थे। इसको सरकार ने देखते हुए
उन पर जालियां लगा दी आस-पास में, तो कोई पर्यटक उसके ऊपर चढ़े नहीं और बैठ के फोटो वगैरह नहीं क्योंकि करे। मुझे याद है मेरा यहाँ खड़े होकर फोटो है। बिल्कुल सच्चाई है। ये अंग्रेजों के समय की तोपों का एक चीज आप बहुत बड़ी देख सकते हैं, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन है। ये उल्टी डेट लिखते थे 1842, तीसरा महीना मार्च का 9 तारीख, 9 तारीख ऐसे उसमें 20 तारीख है तो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती होगी जी। इनकी। और ये इसका कैनन का नाम है लो मूर, और कैनन नंबर है ना, वहाँ लिखा 36 नंबर ऑफ कैनन, जो व्हील के शेप में है ना, उसमें व्हील लगाते थे ऐसे यहाँ। तो इतने एरिया में टिकट नहीं है, इसके आगे है। हाँ, अब अपन मॉन्यूमेंट के अंदर जाएंगे ना, अब अपन टिकट निकालेंगे। तो अभी टिकट अपन इधर से लेते हैं महल के अंदर जाने के लिए। और इस बार जैसे गतिमान वो वंदे भारत में आया हूँ, हाल रिजर्वेशन मिल गया। हाँ, ये 2-3 ट्रेन ऐसी हैं जिनमें रिजर्वेशन हाल मिलता है, रात में भी करती हैं, ये काउंटर पे जाके ही बनवाते हैं ना, तो टिकट मिल जाता है। आराम से उसमें मिल गया। वंदे भारत है, शताब्दी है, गतिमान है। ये महल का टाइमिंग था जो बनाने का, हिस्सा लिया इन्होंने महल को बनाने में। अब अपन महल के अंदर चल रहे हैं। भाई मेरा महल आगरा फोर्ट से बिल्कुल अलग है, मतलब वहाँ का देखो आर्किटेक्चर अलग है, वो मुगल और इंडियन मिक्स है। ये हमारा डांस या म्यूजिक रूम आ गया। तो जैसे कि अभी अपन महल के अंदर आ चुके हैं, और ये जो रूम था ये था राजा की 8 रानियों के लिए संगीत रूम, लाइक म्यूजिक रूम। क्योंकि अपने शहर के 2 संगीतकार काफ़ी पॉपुलर थे, एक का नाम था तानसेन, और तानसेन से पुराने थे बेजू बावरा। इतिहास में ऐसा माना जाता है राजा मानसिंह की 8 रानियाँ बेजू बावरा से संगीत इस कमरे में आके सीखा करती थी। तो ऊपर देखे अपन 8 रानियों के लिए, जो रानी सभी जाली के पीछे बैठती थी और संगीतकार सभी नीचे बैठा करते थे। तो 8 रानियाँ संगीतकार को देखती थी और संगीतकार रानी को नहीं देखा करती, एक्सेप्ट क्योंकि इंडियन और राजपूत ट्रेडिशन था जो बताया जाता है। हम कुछ जाली के अंदर देखें तो डांडी डांस के फिगर बने हुए हैं। ये फिगर उसी समय के जिस समय इस महल को बनाया गया है, और सारे फिगर 500 वर्ष पुराने 15वीं सदी के, जिसको अपन लोग बोलते हैं डांडी डांस लाइक गरबा। तो इसके लिए को भूल भुलैया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक जगह भूल भुलैया भी जाएंगे। हाँ, ये जो ओपन में कोर्टयार्ड था ये था राजा का ओपन दरबार हॉल, जिसको अपन लोग बोलते हैं दीवाने खास। अपने यहाँ 2 होते हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। आम महल के बाहर आम लोगों के लिए, दीवाने खास महल के अंदर खास लोगों के लिए। ऊपर जो बालकनी थी ना, ये राजा के बैठने के लिए थी। और राजा के जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट के लिए बालकनी यहाँ पर है। और राजा की रानियाँ थी वो सभी जालियों के पीछे बैठती थी, ऊपर जालियाँ हैं। और मंत्री लोगों को राजाओं से डेली मिलना होता है, वो सभी नीचे फ्लोर में यहाँ बैठते हैं नीचे। तो ये सभी एक दूसरे से बात करते थे। और इसी कोर्टयार्ड में कुछ सिंबल है जो राजा से रिलेटेड रहे उस समय। सिंबल वाइज देखा जाए तो सबसे पहले मोर बनी है। मोर इसलिए महल के अंदर बनाई गई है, पहले कोई खुशी का दिन हुआ करता था तो झंडे के ऊपर ये मोर छपी रहती है। जब झंडा ये लोग बाहर स्टैंड करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति देख के समझता है खुशी का दिन है, तो फेस्टिवल के लिए मोर। यहाँ पर एक छोटा हाथी, एक बड़ा हाथी है। और बड़े वाले में 3 जानवर मिक्स है, इसको बोलते हैं मैथोलॉजिकल एनिमल। जैसे ही देखो हेड है जो एलिफेंट का है, बॉडी देखे तो लॉइन की है, पैर है जो घोड़े का है, जिसको यूज करते हैं बैटल फील्ड के लिए। जहाँ लड़ाई वगैरह छिड़ती थी तो झंडे के ऊपर जानवर छपा रहता है, ये सिंबल है फाइटिंग के लिए, तो उस समय यूज करते थे। और लास्ट का सिंबल ये था राजपूतों का, जिसको बोलते हैं सनफ्लावर, क्योंकि ये सूर्यवंशी तो उनका ये सिंबल था, ये उनका क्राउन था, तो उनके हेड के ऊपर छपा रहता था। और वो सामने वाला था शिव मंदिर। आइए अपन अंदर से देखते हैं। इसमें नीचे वो जो हाथी वाला रास्ता है, वहाँ एक अजीब से एनिमल के स्टैचू है, वो क्या है? इधर नीचे ओल्ड टाउन में, हाँ, वहाँ से आप चढ़ते हैं, वो जानवर बना है, वो मैथोलॉजिकल एनिमल है। हाँ, क्योंकि वो लगता भी ऐसे है कि हो नहीं वो सकता। मैथोलॉजिकल एनिमल है, एक जानवर नहीं है। ये जो रूम था ना, ये था राजा के समय का शिव मंदिर, इसलिए इसको बोलते हैं मन मंदिर पैलेस। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा लेना। परिक्रमा के लिए गैलरी बनी बैक साइड में, और मंदिर की सुंदरता के लिए इन सभी कार्विंग के अंदर पहले डायमंड और शीशे के टुकड़े लगे रहते थे। 3 मूर्तियाँ थी, तीनों गोल्ड प्लेट में, ब्रह्मा विष्णु महेश। अपन काउंटिंग करें यहाँ पर 33 घरों के बने हुए हैं।
तो पहले के लोग ऐसा माना करते थे 33 पिंडों की परिक्रमा लेते हैं तो हम सारे देवी देवताओं की परिक्रमा ले सकते हैं। फिर ये जगह जब मुगलों के हैंड ओवर आई तो उन्होंने शिव जी की लिंगम टूट के महल के बाहर रखी और इस कमरे को बेडरूम में कन्वर्टेड कर दिया। फिर आगे जिस जगह हम लोग अभी खड़े थे ऐसे ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर मैंने आगरा में देखा है। जहांगीर का जो बेडरूम है जी जी उसमें भी यही चीज़ है, बस वो मंदिर नहीं है, वो अलाराम गैलरी होती है। हाँ आराम वाली वो है। तो क्या है, हर किले में हम लोग जाते हैं तो हर किले की अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल जाती है। बात ये है ये चीज़ क्या राजा के समय का था पेंटिंग रूम। जिस समय यहाँ दरबार लगता था ना पीछे की साइड में, यहाँ दरबार लगता था, कुछ लोग यहाँ पर बैठ के पेंटिंग वगैरह बनाते थे, इसलिए इस रूम को पेंटिंग रूम के नाम से जाना करता है। ये पेंटिंग का स्टोर रूम था जो पेंटिंग का स्टोर वगैरह करके रखते थे। और ये कहते थे वेंटिलेशन के लिए अंडरग्राउंड जो हवा रोशनी वगैरह यहाँ से इस कमरे में आती रहे। अब अपन अंडरग्राउंड जाएंगे, यहाँ से नीचे उतरेंगे। ये विष्णु जी का चक्र है, तुलसी का पत्ते का शेव है। इसके ऊपर देखिए ये जो फ्लावर लोटस का आकार दिया है और इसके अंदर पहले क्या है मिसाइल स्टैंडिंग करते थे और जस्ट उसके सामने शीशे रहते थे, तो इसका रिफ्लेक्शन मिरर पे मिरर का रिफ्लेक्शन होकर अंदर और धुआं निकल के बाहर जाए। ये रास्ता बहुत सकड़ा बहुत अंधेरा है। ये वेंटिलेशन के लिए ये वो वाला कमरा जहाँ टॉर्चर रूम था मुगल्स का है ना। हाँ ये पहला रूम अंडरग्राउंड का है। हाँ और इस अंडरग्राउंड रूम में उस समय ऐसा माना जाता राजा की 8 रानियां रेशम की रस्सियों से झूला झूलती थी। तो ये आप बोलते हैं जो राजा की 8 रानियां रेशम की रस्सियों से झूला झूलती थी। फिर ये जगह जब मुगलों के हैंड ओवर आई तो इन लोगों ने इस रूम को कर दिया टॉर्चर रूम और हैंगिंग रूम, जो उस समय यूज़ किया गया। मुराद होता है। तो ऊपर देखा थोड़ा सा वाइट है लकड़ी का, सेकंड यहाँ पर भी है। तो बीच में एक लकड़ी की रॉड थी जो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दी और दारा शिकोह यहाँ से भाग गया तो उसको दिल्ली में चांदनी चौक पे हाथी के पैर से कुचलवाया और सिर काट के औरंगजेब के सामने पेश किया, जो ऐसा बताया जाता है। इसी कमरे में ये 500 वर्ष पुराना टेलीफोन बन थी राजा रानी से बात करने के लिए। इसके अंदर पहले 2 चूने के पाइप फिटिंग थे, एक से बोलते थे एक से सुनते थे। तो ये सिस्टम कनेक्टेड होता है नीचे स्विमिंग पूल में, क्योंकि अपन जहाँ देखें बाद में और नीचे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। उस समय का टेलीफोन वाली जगह थी राजा रानी को अच्छा बात करने पहले के लिए। हाइट कितनी होती है उस समय क्या है पाइप बाहर आते थे और लोगों की हाइट 6+ होती थी। आज अपनी हाइट 4.5 5 फीट 6 फीट आज 5 6+ होती थी, तो लोग इजी होते थे बातचीत करने के लिए। और बाकी जो हॉल है ये सारे वेंटिलेशन के लिए दिए हैं, हवा रोशनी अंदर आती रहे। अपन जाएंगे सेकंड रूम अंडरग्राउंड -2 में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और अलग अलग फ्लोर है, वहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। अब नीचे -2 में जा रहे हैं और एक तो यहाँ टॉर्च दिख गया। सारी जगह वेंटिलेशन के लिए इतनी अच्छी दी है, बताया जाता है क्योंकि हवा रोशनी बराबर अंदर जाए और अंदर जैसे कि लोग को ऊपर नहीं हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन बराबर मिलती रहती है और वहाँ से जो स्मॉक है वो बाहर निकलने के लिए इसी जगह का उपयोग करते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छे हवा भी फील हो रही है जबकि हम नीचे जा रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ थोड़ी ना बहुत स्टीप है तो संभल के उतरे हैं। ये वही चीज़ सिर झुका के ऊपर का जो डिज़ाइन देखेंगे, जैसे कि हम लोग गाँव में जब जाते हैं तो गाँव में रूम्स मिलते हैं हट के बने हुए, सिर्फ इसी प्रकार का शेप रहता है। और ये जो रूम और ये बाजू वाला रूम रानियों के लिए था वेटिंग रूम। तो इसमें ये चीज़ को सिर झुका के जा रहे हैं ना, इसके बड़े इंटरेस्टिंग काम है, वो बताएंगे अभी है। इस रूम को बोलते हैं वेटिंग रूम। जिस समय राजा बाहर को शिकार के लिए जाते थे तो सभी रानी यहाँ पर बैठ के यहाँ से राजा का वेट करती थी और झंडे को डिपेंड करते हैं। उसके बाहर एक झंडा प्लेटफॉर्म भी है। जब राजा की 1523 में इब्राहिम लोदी की लड़ाई में शहीद हुए और इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने महल के अंदर आक्रमण कर दिया राजा को उठाने के लिए, तो दरवाजे देखो छोटे बने हुए। उस समय लोगों की हाइट 6+ थी और दरवाजों की हाइट 3.5 और 4 फीट के अंतर्गत है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण करता था रानी को उठाने के लिए सिर झुका के, तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। इस प्रकार से पूरे महल के अंदर छोटे दरवाजे सिर काटने के लिए और सिर झुकाने के लिए दोनों चीज़ों में यूज़ करते थे। और ये जगह नीचे अब देखो वेंटिलेशन। तो ये वो रूम था, यहाँ लोगों की गर्दन काट दी जाती थी झुकाने के बाद। और अब -3 में जा रहे हैं। वहाँ एक पुराना पूल जैसा है जिसको ब्रिटिशर्स ने थोड़ा साइज़ छोटा कर दिया
फिर उसमें आगे भी बताते होंगे। ये ऊपर वेंट तो ये -3 का आ गया। ये -3 वाली जगह है। और ये जो छोटा टैंक आज हम लोग देख रहे हैं, जिस समय राजा का शासन थे काफी बड़ा था। ये 10 फीट गहरा था, 10 फीट चौड़ा था, तो ऐसा माना जाता है कि 7 मिनट पानी के अंदर है। और उस समय राजा की 8 रानियां केसर में स्विम करती थी, पानी में केसर डालकर आराम से स्विमिंग किया करती थी। जब राजा के मरने के बाद जब रानियों ने देखा राजा की मृत्यु हो गई, तो उस टैंक को खाली कराया और चंदन की लकड़ी से आग जलाई। और आग जलाने के बाद 8 रानी आग में कूद गई, जिसको अपन लोग बोलते हैं चौपर। जैसा मैंने सुना है चौपर पे बड़ा स्पेस यूज करते हैं, ये बड़े ही अलग है। और वो बाहर तो अलग है, तो अलग पब्लिक के लिए ये 8 रानी का पर्सनल है, पर्सनल रॉयल जी। तो ये रॉयल चौर मान सकते हैं। अपन यहाँ पर राजा की रानियों ने यहाँ पर चौर किया था, तो रानियाँ पर्सनल हुई राजा की, पब्लिक के लिए बाहर बड़ा जी। ये था। फिर 1881 में ये जगह जब ब्रिटिशर्स के हैंड ओवर आई ना, तो उन लोगों ने उसको छोटा कर दिया और ये एयर साइड के ऊपर जाल डाल दिया ताकि कंस्ट्रक्ट ना बिटिया है, कोई पर्यटक इसके अंदर गिर नहीं पड़े। और ये रिसीविंग पॉइंट, ये जगह टेलीफोन की कनेक्टेड है यहाँ से ऊपर के लिए। और ऊपर वाली जगह पूरी वेंटिलेशन की, यहाँ से हवा भी आ रही है। ये वो थोड़ा जो चाइनीज़ जैसा है ना, वो एरिया आ गया। इसकी डिज़ाइन ये है। ये पूरा ये जो कोर्टयार्ड है जिसमें अपन आ चुके हैं, ये है राजा मानसिंह के समय का ओपन डांसिंग हॉल। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कैंडल जलेंगी तो उसका स्मोक अंदर नहीं रहे, बाहर निकलता जाए, ये कैंडल के लिए है। ये एरिया इसके अंदर ठीक है। यहाँ रंग बिरंगे शीशे लगे रहते थे, मिरर, छोटे छोटे ग्लासेस पीस। यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन पड़ता था उस ग्लास पे, सामने उसका रिफ्लेक्शन पड़ता था इस ग्लास पे तो लाइटिंग खुद अच्छी होती है। रिफ्लेक्शन होकर रोशनी होती है, बीच में डांसर डांस करती है, राजा वहां बैठते हैं, लेफ्ट साइड में दासियां, गेस्ट यहाँ पर सबसे टॉप, और रानियां जाने के पीछे। इसमें जी। अब डांसर्स, ये क्या वेंटिलेशन है? वेंटिलेशन डांसर्स के लिए सामने वाला रूम ड्रेसिंग रूम, मेकअप रूम। इसी कमरे का 2 चाइनीज इंफ्लुएंस है, चाइनीज ड्रैगन और छज्जा। ये रेड ड्रैगन। और डांसर्स अपने पैरों में घुंघरू का प्रयोग करते हैं, घुंघरू की शैली। ये बना जो पट्टे वाला घुंघरू चलता है उसकी शैली है, जो डांसर्स अपने पैरों में प्रयोग करते हैं। अब आइए अपन राजा का बेडरूम देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ बोर्ड पढ़ा था पिछली बार बाहर, कुछ चाइनीज हुन डायनेस्टी का है, उसकी क्या हुन स्टोरी? डायनेस्टी क्या है? सबसे पहले वो तो 5वीं सदी में, तो वो यहाँ थी। हुन वंश ने क्या है यहाँ पर राज किया, जो बताया जाता है। रुके नहीं, जैसे कहते हैं ना काफिला आता है, अच्छा, तो उनका कुछ ये समय है। के लिए रुके और निकल गए आगे, तो इसलिए हुन वंश लिखा है 5 सेंचुरी 25 ईसी, जो बाहर लिखा है उन्होंने, ASI ने भी लिखा है। तो हुन डायनेस्टी का बताया जाता है इसके लिए पर राज रहा, ज्यादा समय नहीं रहा, निकल गए, मतलब आते जाते रहे। ये किला क्या है, बीच में है ना ग्वालियर का, सेंटर में। ये जो रूम था ये था राजा मानसिंह का समर टाइम का समर बेडरूम। जब समर टाइम में काफ़ी गर्मी होती थी तो ये कमरा अधिक से ज़्यादा ठंडा होता है। ये बिना लाइट के 3 कूलर वाली जगह तीनों लाइन से बनी हुई थी। अब ये कैसे काम करते थे, इन तीनों जगहों पे पहले लकड़ी की रॉड फिटिंग करते थे और 2 लकड़ी की फैन, जो बड़ी वाली फैन होती थी महल के बाहर, बड़ी वाली फैन महल के बाहर और छोटी फैन महल के अंदर। और अंदर की जगह पे छोटा सा पानी का टैंक होता है जिसमें पत्ते मिक्स करते हैं। अंदर खसखस की टटियाँ हुआ करती थी। जैसी हवा तेजी से चलेगी तो बाहर की फैन टर्न होगी, ऐसी अंदर की, तो ठंडी हवा और इसमें लाइट, बिना लाइट के 3 कूलर सिस्टम है, तीनों लाइट। मतलब राजा साहब का पुराने जमाने का कूलर है। और कूलर के बाद ये बाजू में ड्रेसिंग रूम था। उस समय अतिथि भी आए, सम्मान के लिए उनको बेडरूम राजा का यूज करा देते थे, भाई यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे कलर ओरिजिनल है, जो दीवार के ऊपर है ये उसी समय का है। तो ये हुन डायनेस्टी के बाद का है ये सारा चाइनीज जो भी? देखो चाइनीज जो आए ना, हाँ। ये आप मानो 15 सेंचुरी का अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि हुन डायनेस्टी का समय रहा 5 सेंचुरी का अंतर्गत, बहुत पहले हो गया था। बहुत पुराना हो गया। और यहाँ से बताया जाता है किले के अंदर से कुछ सुरंग के रास्ते थे जो कि बंद करके रखे। ये बन रहा है जी,
जो ऐसा बताया जाता है यहाँ से। तो ये किधर खुलती थी? एक आगरा बाईपास के लिए, हाँ। एक झांसी बाईपास के लिए, एक शिवपुरी बाईपास के लिए। तो डायरेक्ट वहां नहीं निकलते, किला छोड़ के 2-3-5 किलोमीटर दूर जंगल और मंदिरों में जाके रास्ते निकल जाते थे। जैसे आगरा बाईपास है, झांसी बाईपास और शिवपुरी बाईपास है। ये रास्ते गवर्नमेंट ने बंद करके रखे हैं। और ये उस समय गार्ड रूम बताते थे, जो सेनापति रहते थे गार्ड सुरक्षा के लिए, इन सुरंगों के लिए, इसलिए इसको गार्ड रूम बोलते हैं। अभी गवर्नमेंट यूज कर रही है, इसलिए इसको बंद करके रखा है। आगरा किले में भी कई सारी सुरंग देख ली है। वहाँ तो खैर आधे से आधा हिस्सा बंद ही है, हाँ, तो घूम नहीं सकते। जो राजा मानसिंह जो सेनापति थे ना, वो सब यहीं रहते थे, इसलिए इस पार्ट को बॉडीगार्ड रूम के नाम से जाना जाता है। और ये राजा का हाथी के लिए प्लेटफॉर्म था, यहाँ से बैठने के लिए। जी। जिस समय राजा को शिकार के लिए जाना होता था, तो राजा हाथी बैठ के शिकार के निकलते थे। उसी हाइट के ये प्लेटफॉर्म, इसलिए इसको बोलते हैं एलिफेंट प्लेटफॉर्म। हाँ, अब अपन चलेंगे किला जो जिसको सामने बोलते हैं, वाले हैं। ये सबसे बड़ा एरिया। तो इसमें एक जैसे यहाँ का वो है जहांगीर पैलेस। अब अपन जा रहे हैं। हाँ, तो उसका ये है ना कि 22 साल लगे बनाने में। नहीं, तो? उसको महल जो है वहाँ पर जो लिखा है टाइमिंग, हाँ, वो ओरछा का टाइमिंग लेके लिखा है। ओरछा से लिया है वो। ओरछा और आगरा, आगरा को जो ताजमहल बताते हैं 22 साल लिए बनाने, उस टाइम को उठाया है। तो महल जो देखा जाए ना, महल काफी पुराने हैं। ये इतने मॉन्यूमेंट्स हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं। अब अपन एक और दूसरा टिकट लेंगे। ये वेस्टर्न वाला पार्ट ऑफ ग्वालियर का है, और वेस्टर्न वाले पार्ट में जस्ट अपने सामने एक माउंटेन दिखेगी, वो जो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर के जो है वो दरगाह है, दरगाह। जहाँ पर एक सूफी को दफनाया गया, वहाँ पर उनके नाम से दरगाह बनाई गई। और दरगाह के नीचे देखें एक हनुमान जी का मंदिर भी है, और उसके नीचे देखेंगे व्हाइट और ऑरेंज कलर, रेड कलर में थोड़ा थोड़ा दिखेगा अपन को यहाँ से गुम्मट। तो वो बताया जाता है राम मंदिर है, जो राम जी का मंदिर बताया जाता है वहाँ पर। और ये अपने किले की दीवार है। और ये नीचे पुराना, इस किले का सबसे पुराना रास्ता ये था, जिसका नाम है ढोंडापुर गेट। ये बंद है क्या? जो बंद रहता है, क्योंकि अंदर मॉन्यूमेंट में आके खुलता है, इसलिए इसको बंद करके रखा जाता है। अभी गवर्नमेंट का प्लान है, यहाँ काम चल रहा है, तो देखो कब तक वो खुलेगा। और उसके बाजू में एक महल ये और है, जिसका नाम है हुमायूं महल। सबसे पहले बाबर हुआ, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं। तो इस महल को हुमायूं महल के नाम से जाना जाता है, जो कि बताया जाता है महल नीचे से लेकर ऊपर तक 9 मंजिल में है। और पुराना रास्ता ये देखें, ये जो गेट लगा है ना, ये भी काम चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने गेट लगा के रखा है। तो शायद ये खुल जाए, आने वाले टाइम में खुलेगा तो टूरिस्ट को देखने के लिए। अपन चलेंगे बारादरी। इनसे बारादरी, इसका नाम का भी कुछ मतलब है क्या? मतलब है, हाँ, क्योंकि बारादरी इसलिए बोला जाते हैं क्योंकि स्क्वायर बिल्डिंग होती है, स्क्वायर में, जिसके अंदर 12 दरवाजे होते हैं, इस वजह से 12, इसलिए उसको बोले बारादरी। दरी इज द मीनिंग ऑफ कारपेट, जो कारपेट पर लोग सभी लोग आके बैठ सकें। क्योंकि हम लोग सम्मान, हिंदुज्म में देखा जाए सम्मान बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, तो लोगों के क्या फ्लोर पे जब बिठाते हैं तो नीचे कुछ कारपेट वगैरह डाल देते हैं, भाई उस पर आप बैठ के आराम से हम लोग डिस्कस कर सकें। तो ये सारी परंपरा उस समय चली रही, जो राजा महाराजों के समय में यूज की गई, इसलिए स्क्वायर बिल्डिंग है। और यहाँ पर बताया जाता है टैक्स कलेक्शन करते थे राजा महाराजों के समय। तो ये भी, ये मोटा है ना, कैनन ही है ये कैनन एक छोटी सी है यहाँ पर, ये छोटे मोटे दरवाजे खोलने के लिए यूज करते थे। और ये जो बारादरी है ना, इस बारादरी के अंदर एक भी पिलर नहीं है, ये विदाउट पिलर बिल्डिंग है। ये बहुत बड़ी बात है, जो बिना पिलर वाली बिल्डिंग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बस कॉर्नर्स में। फिर जी बिल्डिंग जब मुगलों के हैंड ओवर आई ना, तो बीच में पार्टीशन दिया और इस बिल्डिंग को जेल में कन्वर्टेड करा दी। ये जस्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। अभी क्या इसमें मंदिरों के जो ऊपर के जो व्हील होते हैं ना, वो रखे हुए हैं। ये वैसे क्या, ये ऐसे इस काम के लिए रखते हैं? ये ऐसे ही उठा के स्टॉप करके रखा है, क्योंकि लोग उसको दुरुपयोग नहीं कर रहे। और ये बाकी तो ब्रिटिश के टाइम का है ये सारा। अभी बारादरी से जब हम निकलेंगे, ये वही व्यू मिल गया फिर वेस्टर्न वाला। ये थोड़ा और हाइट से हम लोग करेंगे, यहाँ से पीछे माउंटेन पूरी बराबर दिखेगी। अब आएंगे अपन करण महल की ओर। वो फैक्ट्री है ना, ये अंग्रेजों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो पहले गोला बारूद बम वगैरह बनाते थे। तो अंग्रेजों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के राइट साइड में स्क्वायर में काफी बड़ा पानी का टैंक है, जिसको बोलते हैं जौहर कुंड, लोकल लोगों वाला। जो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे, देखेंगे उसको भी।
उसके पीछे वो छतरी है भीम सिंह राणा की, जो जाट राजा थे उनकी यादगार की छतरी बनाई, लाइक मेमोरियल। फिर ये पूरा जहांगीर महल वाला सेक्शन है जो हम लोग अभी जाएंगे वहाँ देखने के लिए। और ये करण महल का एरिया है। अब करण महल का जो एरिया है ये बताया जाता है 30 मीटर लंबा था, 30 मीटर चौड़ा था। ये ऊपर से लेकर नीचे तक 4 मंजिल में था। और 4 मंजिल होना उस समय बहुत नॉर्मल बात होती थी राजा महाराजा के समय में। 2 मंजिल जस्ट आपके सामने, एक ऊपर एक नीचे, और 2 मंजिल इसके तलघर में थी, जो कि इस समय वो एरिया बंद करके रखा है। इधर से जा सकते हैं क्या? यहाँ से ऊपर जाने का है, वहाँ से व्यू होता है। आ जाओ। इस टाइम पूरा खाली पड़ा है मतलब। इसलिए आपको इजी हो रहा है ये, नहीं तो शोर शराबा होता है ना, फिर वो इजी नहीं होता। अरे मैंने करा है ना रिकॉर्ड, आगरा किले में बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम पर। तो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ से पूरा ग्वालियर का व्यू दिख रहा है, बढ़िया सूरज चमक रहा है सर के ऊपर। तो अभी मेरे पास शाम तक का टाइम है, शायद ऐसा हो भी सकता है कि मैं और जगह पे घूम रहा हूँ आसपास, सिटी पैलेस, गुजरी महल जो नीचे है। बाकी ये पूरा महल दिख रहा है यहाँ से। अब नीचे चलते हैं। देखो नीचे का ना ये जीना है इधर, ये रहा पूरा। भी कलर, ये कलर भी ओरिजिनल है, क्योंकि 14th सेंचुरी का ये जो महल बताया जाता है और 600 ईयर ओल्ड का है। ये पर करण महल की अंदर की ओर है, ये ऊपर तक फ्लोर है, और यहाँ पे ये जो बालकनी राजा के बैठने के लिए बताई जाती है। और यहाँ जब उनके अतिथि आते, कुछ यहाँ पर बैठते थे, कुछ वहाँ पर, और बीच में डांसर डांस करती थी, इसलिए इसको डांस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और जब राजा पोजीशन चेंज करके नीचे की ओर अपनी पब्लिक से भी बात कर सकते हैं, तो डांसिंग हॉल और उधर पब्लिक से बात करने के लिए भी हो जाती थी। ऊपर चढ़ना है तो यहाँ से चढ़ के स्टेप नीचे का व्यू देख सकते हैं। ये मतलब मजबूत है ना? अरे आराम से। ठीक है। यहाँ से देखो नीचे का व्यू दिख रहा है, जालियां हैं। तो ये रहा जहांगीर पैलेस। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, बहुत पुराना, मतलब जहांगीर ने सिर्फ यहाँ स्टे करा था, इस वजह से इसका नाम जहांगीर पैलेस पड़ गया। ये व्यू है यहाँ से सारे ये जहांगीर गेस्ट हाउस है, साना गेस्ट हाउस है। इन महलों को देख के फीलिंग ऐसी मिलती है जैसे हम आगरा के पास फतेहपुर सीकरी विजिट कर रहे हैं। वहाँ पर रेड सैंडस्टोन है, यहाँ पर व्हाइट सैंडस्टोन है। आप तो आगरा आए होंगे कभी ना कभी? अच्छा, यहाँ ऐसा क्या रीजन है कि सारे गेट एक लाइन में बनाए हैं? राजा के समय में सेनापति थी, यहाँ शॉर्टेज होती थी ना, तो 2 सेनापति ना 20-20, 25-25 कमरे को कवर करते थे। अब जैसे उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर मिरर लगे रहते थे, उस दरवाजे पे एक सेनापति, उधर एक सेनापति, उधर एक पूरा कवर हो जाए। विजिट कर लिया उन्होंने। तो ये है जौहर कुंड। अब ना एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, 2 जौहर कुंड क्यों है? ये पहले भी डिस्कस करते, अभी बता देता हूँ। अंदर वाला जो नीचे था शायद -3 पे, वो है सिर्फ रॉयल लोगों के लिए, जिसमें 8 रानियों ने जौहर करा था। और ये वाला जो है ना, ये है नॉर्मल पब्लिक के लिए। और ये है भीम सिंह राणा जी की जो छतरी है, ये बनी हुई है यहाँ। और ये इसके बारे में लिखा है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है अंग्रेज़ों की, जहाँ गोला बारूद वगैरह बनाते थे। जब मैं 2022 की दिसंबर में आया था, तब ये पूरा मतलब इसका मतलब खुला हुआ था ये पूरा। अब तो किसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये रहा जौहर कुंड के बारे में, इसे आप पॉज करके पढ़ लेना हिंदी में, आगे चल के देखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पूरे में लकड़ी जलती हो कितना टेम्परेचर रहा होगा, कैसे क्या रहा होगा सब। हो रहे हमारे गाइड साहब। और अब तो क्या कहते हैं, आज मौसम काफ़ी अच्छा है और अच्छा भी लग रहा है। अब ज़्यादा से सनलाइट है, ऐसा कुछ गर्म थपेड़े नहीं पड़ रहे लू के, गर्म हवा के, काफ़ी ठंडी हवा है।
अभी हम बाद में इधर कभी देखेंगे पूरा। ये जो टैंक है ये काफ़ी पुराना बताया जाता है। इस टैंक की खासियत एक ये है, इसके अंदर एक पुराना टब बना है राजा महाराजा को स्नान करने वो के सामने जो just सामने है, जिसको अपन जसूजी कहते हैं। ये भी स्टेप बेल है, वहाँ तक इसकी गहराई है, वहाँ तक सीढ़ियाँ गई हैं। सीढ़ी वहाँ से वहाँ तक, जैसे ये लेफ्ट एंड राइट से है। अभी उधर से अपन देखते हैं, और फिर वहाँ से उतर के फिर वो अंदर तक टब में जा सकते, ऊपर से पानी डालते सीधे टब में जाता था। अब यहाँ से देखेंगे सीढ़ी अपन को तीनों दिखेंगी, पहली और दूसरी। तो यहाँ ना मैं राजा का जकूज़ी दिखाता हूँ नीचे उतर के। ज़्यादातर लोग दिखाते नहीं है लेकिन मैं दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। ये स्टेप वेल है, बावड़ी। जरा मैं चुप रहता हूँ, थोड़ी आवाज़ सुनना, कुछ नहीं है। देख रहे हो कितना सन्नाटा है, कोई है ही नहीं भाई आज किले में। ये नीचे पानी दिख रहा है भाई, यहाँ फ़ोन गिरा पूरा नीचे चला जाएगा। और सामने राजा का जकूज़ी दिखाता हूँ। इसमें ऐसा बोलते हैं कि ऊपर से पानी डालते थे, जकूज़ी क्या टब टब बोल दो, और फिर यहाँ नहाने का होता था। ये पूरा तो देखो, ये वो चीज़ है जो ज़्यादातर यहाँ लोग दिखाते नहीं हैं। अभी मैं गाइड साहब से पूछूंगा अपने कि यार ये लोहे के गाटर बाद का कंस्ट्रक्शन है क्या। तो देखो ये है टब या जकूज़ी बोल सकते हैं, उस टाइम राजाओं के नहाने का। और यहाँ से पानी छोड़ते थे, यहाँ से होते होते उसमें जाता था। ऐसा ये चीज़, ये जो पीछे है मेरे, ऐसा आपने मेरे साथ आगरा किले की वीडियो में एक जगह देखा होगा, वहाँ ये चीज़ तो नहीं है पर ऐसा कुछ कुछ है। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो कई सारी पेंटिंग टाइप भी बनी है। ये तो पुराना इधर ख़राब हो गया, जैसे ये इधर पूरा। और ये यहाँ से अभी ऊपर चलते हैं, तेरी बावड़ी इधर से भी दिखा देता हूँ। करेंगे इसको। तो हवा महल इसका कुछ कुछ स्ट्रक्चर वैसे जैसे फतेहपुर सीकरी का है। क्योंकि जब देख के आप समझेंगे उसको हवा महल क्यों बोला जाता है, उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर 8 बालकनी है बड़ी, और उसमें 60 जालियां हुआ करती थी जो ठंडी हवा लगती थी, क्योंकि हवा जाली में टकरा के फिर अंदर आती थी, तो उससे ठंडी हवा लगती है। और राजा महाराजा जो बैठ के वहाँ कोई मीटिंग रखना है, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती थी। ये कहाँ जाता है? ये अभी अपन हवा महल के वो छत के लिए जाने का रास्ता है, जा सकते हैं वहाँ? अभी जाएंगे आप। ठीक है। पहले यहाँ हवा महल से व्यू करो एक सुंदर। ये देखो 3 बालकनी नीचे, 4 इसके ऊपर, एक सबसे टॉप पे है। यहाँ से ये व्यू है राजा मान सिंह की लॉबी रानी का महल, गुरुजी में जो गुजरी महल जो वीडियो में आपने देखी है। हाँ। ये किले के नीचे है। ये ओल्ड टाउन में जब समय मिले ना तो ओल्ड टाउन आना है यहाँ पर, वहाँ रिक्शा आपका ड्रॉप कर देगा, वहाँ से ये विजिट करना। ठीक है, फिर वहाँ से आप जाओगे, जामा मस्जिद भी कवर करनी है तो जामा मस्जिद कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो गुजरी महल जो संग्रहालय म्यूजियम है जिसमें मूर्तियाँ कलेक्शन है ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र की, ये म्यूजियम बनाया गया 1922 में। जब अंग्रेजों का समय था ना, उस समय का ये म्यूजियम है, इसलिए ब्रिटिशर्स के समय का इसको म्यूजियम बोल सकते हैं अपन। और वो पुल जैसा क्या दिख रहा है ये वो? अभी नया रास्ता बना रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, ग्वालियर से अपने कनेक्ट करेंगे NH 44 नंबर, आगरा बॉम्बे वाले हाईवे। अच्छा, उसमें करेंगे। वो पूरा व्यू है यहाँ से। उनके लिए रूम बना है। तो ये सेनापति के लिए रूम होते थे, जब यहाँ पोस्टिंग यहाँ दीवार के पास हो गई तो यहाँ रहेंगे। यहाँ से हाथी, वो जो हाथी रास्ता है वो वाला। ये हाथी वाला रास्ता है, ये पूरा नीचे के लिए। नमस्कार। और ये महल का फ्रंट है, ये नीचे एक मंदिर है जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। जो जीरो जो बताई गई ना, आर्यभट्ट ने सबसे पहले जीरो की खोज की थी, वो नीचे मंदिर है। हर हर महादेव।
500 वर्ष पुरानी है, 15वीं सदी की हैं। एक शिवलिंगम है, एक हनुमान जी की मूर्ति है। ये दोनों मूर्तियाँ इस बिल्डिंग के अंदर हुआ करती थी, विक्रम मंदिर के। जब मुगल शासन काल में तोड़ के बाहर फेंकी गई तो मूर्तियाँ खुदाई में इस हवन कुंड में मिली। यहाँ से मिलने के बाद इनकी स्थापना यहाँ पर करके रखी हुई है बात। तो ये जो विक्रम मंदिर की एक और खासियत हम कैसे माने ये मंदिर होगा, तो यहाँ पर देखो 3 लैंप बने, 1 2 3, जो कबूतर बैठा है ना बीच वाले में, जो पहले जोत जलती थी मंदिर की। और ऊपर का जो आर्किटेक्चर है वो मुगल आर्किटेक्चर में दर्शा दिया। यहाँ ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, अंग्रेज़ों का बंकर। वैसे तो ये बंद है अंदर से, लेकिन बाहर से मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो अंग्रेज़ों का बंकर, इस पे की ताला लगा हुआ है और ये पहले का भी यूज़ होता होगा। और अभी हम फिर उधर जाएंगे उस साइड। 2-3 जगह, सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर और गुरुद्वारा